वो कंबाइन हार्वेस्टर के एसी केबिन से रिलेटेड बात करेंगे। तो जैसे कि एक भाई के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई जो एसी केबिन वाली कंबाइन हार्वेस्टर होती हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाइए कि क्या ये हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। क्योंकि बारिश से ये नहीं बचाएगी, वो इसलिए क्योंकि देखिए कोई भी फसल बारिश में नहीं कटती है। जब भी बारिश शुरू होती है, चाहे वो धान की हो, गेहूं की हो, किसी भी कोई सी भी फसल हो, बारिश में कंबाइन हार्वेस्टर एक तरफ खड़ी हो जाती है। फिर अगला नुकसान इसका यह है कि देखिए मैंने जैसे बताया कि कंप्रेसर इंजन से कनेक्ट रहेगा, इंजन घुमाएगा कंप्रेसर को। तो देखिए जब इंजन कंप्रेसर को घुमाएगा तो इंजन पे जब लोड आएगा तो इंजन के एवरेज पे भी फर्क पड़ेगा। फिर अगला नुकसान इसका यह है, देखिए जब कंबाइन हार्वेस्टर चलती है तो बहुत गर्मी में भी चलती है। जैसे गेहूं की कटाई होती है तो इतनी गर्मी होती है, बाहर बहुत गर्मी होती है। तो अब अंदर एसी केबिन में क्या होगा कि जब ड्राइवर फोरमैन अंदर एसी केबिन में बैठेंगे तो वो चिल्ड हो रहा होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ मैकेनिकल टेक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर है उससे रिलेटेड वीडियो इस पर डालता हूं, और ट्रैक्टर से रिलेटेड भी वीडियो इस पर डालता हूं मैं, कार से रिलेटेड वीडियोस भी इस पर अपलोड करता हूं मैं, और मोटरसाइकिल से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करता हूं मैं इस पर। तो जो मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं इसमें जो आपको भी पता होनी चाहिए, वो अपने इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैनल आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कंबाइन हार्वेस्टर के एसी केबिन से रिलेटेड बात करेंगे। तो जैसे कि एक भाई के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई जो एसी केबिन वाली कंबाइन हार्वेस्टर होती हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाइए कि क्या ये हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो है वो एसी केबिन के कुछ फायदे और उसके नुकसान की बात करेंगे, और वीडियो में सबसे लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि हमें एसी केबिन कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो में जो है वो लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम एसी केबिन के फायदे की बात कर लेते हैं कि इनके फायदे क्या क्या होते हैं, एसी केबिन के फायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा तो इसका यह है कि देखिए ये गर्मी से, धूप से, बारिश से, सब चीज से आपको बचाएगा। एसी केबिन जो है वो सब चीज से आपको बचा देगा, आप आराम से ड्राइविंग कर सकते हो किसी भी कंडीशन में। फिर अगला जो फायदा है इसका वो ये है कि देखिए इसमें धूल नहीं आएगी। जब आप कटिंग करते हो, कहीं भी हार्वेस्टर जब चलती है, जैसे गेहूं वगैरह में बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, तो वो धूल आपके एसी केबिन के अंदर आपके पास नहीं आएगी। तो आपको बिल्कुल एकदम कंफर्ट जोन में आप जो है चलाते रहोगे मशीन, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है धूल उल से। फिर अगला जो फायदा है इसका यह है कि देखिए बिना थके ड्राइवर जो है काफी टाइम तक कंबाइन हार्वेस्टर चला सकता है, क्योंकि थकावट नहीं होगी उसे, ठंडे उसमें बैठा हुआ है बिल्कुल, तो बढ़िया आराम से सुकून से जो है काफी टाइम जो है ड्राइवर चला सकता है, एक ही ड्राइवर। तो ये तो इसके फायदे हैं जो मुझे लगते हैं कि ये इतने ही फायदे इसके हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान की। इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला नुकसान तो इसका यह है कि जब आप एसी केबिन की कंबाइन हार्वेस्टर लेंगे तो आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जितने की वो मशीन मॉडल आता है उससे आपको 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एसी केबिन के। फिर अगला जो इसका फायदा, जैसे मैंने पीछे अभी बताया, फायदे में बताया था मैंने कि बारिश से बचाएगी। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि ये बारिश से बचाएगी, ये तो एक कह दिया मैंने, लेकिन बारिश की इसमें जरूरत ही नहीं है। तो एक वो फायदा भी कम हो जाता है, वो भी इसी में आ जाएगा नुकसान में। क्योंकि बारिश से ये नहीं बचाएगी, वो इसलिए क्योंकि देखिए कोई भी फसल बारिश में नहीं कटती है। जब भी बारिश शुरू होती है, चाहे वो धान की हो, गेहूं की हो, किसी भी कोई सी भी फसल हो, बारिश में कंबाइन हार्वेस्टर एक तरफ खड़ी हो जाती है। तो फिर वहां तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है कि बारिश में जो है ये बचाएगी। तो बारिश में तो जरूरत ही नहीं है, मशीन एक तरफ खड़ी होगी, तो एसी केबिन हो या नहीं हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर अगला जो इसका नुकसान है वो ये है कि देखिए इंजन पर लोड आएगा। अब इंजन पर लोड कैसा आएगा मैं बता दूं आपको। देखिए एसी जो चलती है, एयर कंडीशन जो चलता है वो कंप्रेसर से चलता है। तो कंप्रेसर को जो है वो इंजन घुमाएगा, एक बेल्ट के थ्रू कंप्रेसर कनेक्ट कर दिया जाता है, एसी कंप्रेसर। तो इंजन जो है वो कंप्रेसर को लगातार घुमाता है, तब कंप्रेसर जो है वो एसी की गैस को सर्कुलेट करता है। तो ये इसका एक मैकेनिज्म है। तो क्या होगा कि जब कंप्रेसर लगातार चलेगा इंजन पे, तो इंजन पे ऑलरेडी इतना सारा लोड है, फिर एक लोड और इसका पड़ जाएगा। तो ये भी एक नुकसान है। फिर अगला जो इसका नुकसान है वो देखिए वो ये है कि मान लीजिए आपने एसी केबिन कंबाइन हार्वेस्टर ले लिया, लेकिन आपका कहीं घर मान लीजिए गांव के अंदर है जहां पर कंबाइन हार्वेस्टर पहुंचता ही नहीं है। मतलब आप अपने घर नहीं ले जा सकते, अपने पास नहीं खड़ी कर सकते उसे, और आपने कहीं बाहर गांव के खड़ी कर दी
ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर के साथ ये होता है कि गांव के बाहर ही खड़ी करते हैं लोग, जिनके घर अंदर होते हैं। जिनका घर बाहर है गांव के तो उनका तो कुछ नहीं है, वो अपने घर पे ही खड़ी करते हैं। लेकिन जिसे कहीं और खड़ी करनी पड़ गई तो बिना एसी केबिन वाली को हम कहीं भी खड़ी कर करके आ जाते हैं। उसमें कोई हमें टेंशन नहीं होती कि इसमें कोई नुकसान करेगा या क्या करेगा। लेकिन एसी केबिन में ये नुकसान की एक टेंशन हो सकती है आपको कि या तो कोई चिड़ की वजह से भी उसमें कोई एसी केबिन में शीशे का होता है, उसमें पत्थर मार जाए, मान लीजिए शीशा तोड़ जाए, तो वो एक आपका बड़ा नुकसान है। प्लस या बच्चे ही आप खेलते हुए कोई मार जाए, मान लीजिए कोई बच्चा ही वहां खेल रहे हैं और शैतानी में जो है बच्चे कोई उस पर मार जाए पत्थर वगैरह, तो वो शीशा आपका टूट जाएगा। तो मतलब वो अनसेफ है। अगर आप कहीं पर भी खड़ी कर रहे हो तो फिर वो अनसेफ रहेगी और आप डरते ही रहोगे कि पता नहीं कोई मशीन में कुछ कर ना जाए। तो एक नुकसान इसका ये भी है, क्योंकि इसमें जो है मोटा खर्चा आएगा। फिर आपका अगर शीशा कोई तोड़ गया तो केबिन में मोटा खर्चा आ जाएगा। फिर अगला नुकसान इसका यह है कि देखिए मैंने जैसे बताया कि कंप्रेसर इंजन से कनेक्ट रहेगा, इंजन घुमाएगा कंप्रेसर को। तो देखिए जब इंजन कंप्रेसर को घुमाएगा तो इंजन पे जब लोड आएगा तो इंजन के एवरेज पे भी फर्क पड़ेगा। इंजन जो है डीजल कुछ ज्यादा खाएगा जब एसी का कंप्रेसर चलेगा, तो ये भी एक नुकसान है। फिर अगला जो नुकसान है वो इसका यह है कि मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर चल रही है और ड्राइवर जो है अंदर एसी केबिन में बैठा हुआ मशीन को चला रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम बिना एसी वाले केबिन में मशीन चला रहे होते हैं तो मशीन में अगर कुछ होता है तो मान लीजिए ड्राइवर को आवाज आई कुछ अलग तरह की इंजन से या किसी भी मशीन के किसी भी पार्ट से, तो वो सुन करके आवाज को जो है मशीन रोक लेता है, तो एक नुकसान होने से बच जाता है, उसे वो सही कर लेते हैं। लेकिन जब आप एसी केबिन के अंदर होगे तो आपको साउंड प्रूफ होता है वो, उसमें आवाज तो बाहर की आने की नहीं है। तो जब आवाज नहीं आएगी तो अगर मशीन में कुछ गलत आवाज भी आ रही है तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आप लगातार उसे चलाते रहोगे, तो जो नुकसान कम होने का था वो बढ़ जाएगा। वो पूरा का पूरा ही खराब जब हो जाएगा, जब ही आपको पता चलेगा कि मशीन रुक गई, तब आप फिर उतर करके जब देखोगे। तो ये भी एक नुकसान है। तो देखिए मेरी वीडियो अगर कोई भी ड्राइवर या फोरमैन देख रहे हैं तो प्लीज भाइयों बुरा मत मानना। ये पॉइंट जो है मैं जो मशीन ओनर है उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि देखिए मान लीजिए आप ओनर हैं और आप मशीन जो है एसी केबिन है, आप मशीन चलती हुई कहीं आप चले गए, आप छोड़ गए मशीन। अब मान लीजिए मशीन नहीं चल रही है, खड़ी है कहीं, तो वहां पर आपके ड्राइवर फोरमैन है और गर्मी हो रही है बाहर, तो वो क्या करेंगे कि आपकी मशीन को स्टार्ट करके और एसी केबिन में लेट मारेंगे, आराम से वहीं लेटे रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपना टाइम काटना के मालिक कहीं गए हुए हैं, जब आएंगे जब चलेगी तो वो जब तक इंतजार करेंगे। वैसे जो बिना एसी की कंबाइन हार्वेस्टर होती है उसमें कहीं भी लेट जाते हैं, कहीं भी आराम कर लेते हैं। लेकिन जब एसी केबिन होगा तो वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे मशीन को और एसी की चलाएंगे और आराम से केबिन में लेटेंगे। तो क्या होगा कि उससे मशीन ओनर का नुकसान है। उससे क्या नुकसान है, आपका डीजल खर्च होगा। आप कई कई घंटे मान लीजिए मशीन कहीं खड़ी रह गई तो वो इसी तरह से चलेगा फिर, क्योंकि देखिए सभी ड्राइवर फोरमैन एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे वो होते हैं तो वो मालिक का ख्याल रखते हैं कि नहीं भाई हमें उनका नुकसान नहीं करना है, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो ये चीज भी होती है। फिर अगला नुकसान इसका यह है, देखिए जब कंबाइन हार्वेस्टर चलती है तो बहुत गर्मी में भी चलती है। जैसे गेहूं की कटाई होती है तो इतनी गर्मी होती है, बाहर बहुत गर्मी होती है। तो अब अंदर एसी केबिन में क्या होगा कि जब ड्राइवर फोरमैन अंदर एसी केबिन में बैठेंगे तो वो चिल्ड हो रहा होगा। तो उससे क्या होगा, एक नुकसान ये भी है कि बार बार जब आपको अंदर बाहर जाना पड़ता है, भाई ऐसा नहीं है आप लगातार एक ही जगह बैठे हुए चलाते रहते हैं, उतरना भी पड़ता, बाहर भी आना पड़ता, कभी अंदर भी जाना पड़ेगा। तो उससे एक्चुअल में होगा क्या कि ड्राइवर फोरमैन की तबीयत भी खराब हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। मान लीजिए अंदर जो है वो 18-20 का टेम्परेचर है और बाहर जो है वो आपका चल रहा है 40 तक 42 तक टेम्परेचर है। तो उससे क्या है कि ये दोनों में सर्दी गर्मी का असर होके और आपके ड्राइवर फोरमैन की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो ये भी एक नुकसान है, क्योंकि नज़ला जुकाम भी इससे हो सकता है। तो दोस्तों ये तो है, देखिए फायदे कितने हैं और नुकसान कितने हैं ये आपने देख लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि फायदे जो हैं कम हैं, वो नुकसान ज्यादा हैं। तो देखिए फाइनली मैं अपना ओपिनियन बता दूं इसमें मेरी क्या राय है। तो देखिए अगर आप ड्राइवर या फोरमैन हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे ड्राइवर फोरमैन के, तो ये बेस्ट है, क्योंकि ड्राइवर फोरमैन को इतनी आसानी हो जाएगी, आराम से चलाते रहेंगे ठंड में बैठे हुए, तो उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। लेकिन एज ए ओनर अगर आप मालिक हो कंबाइन हार्वेस्टर के, तो आपको हर एंगल से नुकसान है इसमें। अब रही बात यही कि जो ड्राइवर फोरमैन देख रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे कि भाई आप तो ओनर का फायदा देख रहे हैं, हमारा कोई फायदा नहीं देखा आपने।
तो एक चीज ये भी मैं क्लियर कर दूं, देखिए जितने भी ड्राइवर फॉरमैन होते हैं सब गांव में रहने वाले होते हैं और गांव के लोगों को गर्मी सहने की भी आदत होती है, ये आपको अच्छे से पता होगा। शहर का बंदा जो होगा, जो एसी में रहता है या उसमें, तो उससे गर्मी नहीं झेली जाती, लेकिन गांव के बंदे को गर्मी का इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता उनके कंपैरिजन में शहर वालों के। तो देखिए ड्राइवर फॉरमैन को इतनी आदत होती है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी गर्मी हो रही है, क्या हो रहा है, उन्हें मतलब है अपने काम करने से। तो वो इतना ध्यान भी नहीं देते कि एसी होना चाहिए या बिना एसी वाली को हम नहीं चलाएंगे, ऐसा नहीं है। अब रही बात ओनर के लिए, जो मशीन मालिक हैं, देखिए आप तो अंदर चलाओगे नहीं बैठ के, जो आपको गर्मी लग रही है तो आप एसी केबिन की कंबाइन हार्वेस्टर लो। भाई आपको तो चलानी नहीं है, चलानी तो ड्राइवर फॉरमैन को ही है और उन्हें इतनी ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। तो मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से तो, कि आपको एसी केबिन कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा पैसे देने की, और नुकसान भी है उसके। तो मुझे नहीं लगता कि एसी केबिन कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो में जो भी मैंने बोला है, अगर किसी भाई को कोई मेरी बात अच्छी ना लगी हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, तो प्लीज मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।